हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रचना और मैं टैरो रीडिंग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस की बात करती हूँ। अगर आपको इन चीज़ों में, इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरी जर्नी का पार्ट बन सकते हैं एंड मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ फॉरगिवनेस की। एंड फॉरगिवनेस इज़ सच अ मैजिकल टूल ना। इससे आप अपने सारे ब्लॉकेजेस, कार्मिक क्लेंजिंग कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी, इट्स फॉरगिवनेस इज़ अ गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। हम पास्ट में, पास्ट के लूप में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारे साथ गलत किया होता है हम उनको कभी माफ़ नहीं कर पाते। एंड वही चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है एंड कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम नेगेटिव प्रेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या हम उनका बुरा मनाने लगते हैं, या हमें खुशी मिलती है जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, हमें लगता है कि कर्मा मिल गया इनको। लेकिन यही सब चीज़ें तो गलत है एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम लूप में फंसे रहते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारे साथ ही गलत क्यों होता है, या सामने वाले को उसका कर्मा क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमें पहले हमें फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा, लेट गो करना सीखना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप इस लूप से, उस पर्सन के साथ कार्मिक लूप से बाहर आ पाएंगे। वरना ये लूप हमेशा चलता रहेगा। वो आपके साथ बुरा करेगा, फिर आप बुरा सोचोगे उसके बारे में, एंड फिर आपका फिर से एक न्यू कर्मा क्रिएट हो जाएगा उसके साथ, एंड ये लूप हमेशा चलता रहेगा। तो इस लूप को ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका है फॉरगिवनेस। आप उनको फॉरगिव कर दें, जिसने भी आपके साथ गलत किया। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मतलब जिसका जो कर्मा है उसको वो तो मिलेगा ही। जस्टिस हमेशा होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन आपको पहले फॉरगिव करना पड़ेगा उस इंसान को, तभी आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाएंगे, वरना आप फंस के रह जाएंगे। बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमारी लाइफ एकदम स्टक हो गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। उनको भी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी लूप में आके अटक गए हैं, और उस लूप को ब्रेक करने का सबसे मैजिकल टूल है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करिए। आप सबसे पहले खुद को फॉरगिव करिए, क्योंकि कभी कभी हम अपने आप से भी हमारी सोल मतलब खुद को भी फॉरगिव नहीं कर पाती। एंड हो सकता है कि हमने इस जन्म में या किसी पास्ट लाइफ में जाने अनजाने कुछ गलत किया हो, एंड उसका कार्मा आकर हमें अब मिल रहा हो, और हम एक लूप में फंसे हुए हैं और हम स्टक फील कर रहे हैं। तो उससे भी बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है फॉरगिव। तो आप अपने आप को भी पहले फॉरगिव करिए। हम सब के अंदर एक डिवाइन है, हम सब के अंदर डिवाइन होता है। वो डिवाइन पहले अपने सोल को, हमारी सोल को फॉरगिव करे, एंड हम वो डिवाइन जो हमारे अंदर है वो दूसरों को फॉरगिव करे। एंड आप देखिएगा कैसे आप जल्दी से जल्दी इस लूप से एंड स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, एंड जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएटेड है वो सारी रिमूव होगी। अब बात कर लेते हैं कि फॉरगिवनेस होती कैसे है। तो उसका सबसे रामबाण इलाज, जो सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड एंड मैजिकल तरीका है, वो है होपोनोपो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको क्या करना है ना, आप अपने माइंड में एक इंटेंशन सेट करिए। आप सपोज जैसे कि पहले तो आप अपने आप को फॉरगिव करिए कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, मेरे से जो भी गलती हुई है, जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, इस लाइफ में या किसी भी प्रीवियस लाइफ्स में, मैं उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं उन सभी से, उन सभी सोल्स, उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ जिनके साथ मैंने गलत किया। मैं डिवाइन से माफ़ी मांगती हूँ, मैं यूनिवर्स से माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है। और आई होप, मतलब कि मैं आप सब से फॉरगिवनेस और मांगती हूँ, सो दैट कि मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ें। ठीक है। आप अपनी सोल को भी माफ़ करें, अपने सोल के लिए भी फॉरगिवनेस मांगें। ठीक है। और फिर आप अपने माइंड में इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि जिसने आपके साथ गलत किया है, या किसी ने भी गलत किया है, किसी ने भी गलत किया है, चाहे इस लाइफ में गलत किया हो, चाहे किसी प्रीवियस लाइफ में गलत किया हो, मैं उन सब को माफ़ करती हूँ। मैं उन सब को ब्लेसिंग्स देती हूँ कि सब अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और मैं भी आगे बढ़ूँ, और हम सब इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकले, इस लूप से बाहर निकले। ठीक है। और उसके बाद आप होपोनोपो प्रेयर की चैंटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो रात में उसको लगा के, होपोनोपो प्रेयर को लूप में लगाकर सुनते सुनते सो जाइए। आपके सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी।
ठीक है। एंड बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप उस लूप से बाहर निकलते जा रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप लाइट फील कर रहे हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके। एंड जो चीज़ें काफ़ी दिनों से स्टक थी, फंसी हुई थी, अब धीरे धीरे आप उसमें मूवमेंट देख रहे हैं। ओके। सो ये एक बहुत ही मैजिकल टूल है। एंड फॉरगिवनेस सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे आपके साथ कभी किसी ने गलत किया हो या ना किया हो सकता है इस जन्म में ना किया, हो सकता है कभी किसी ने प्रीवियस लाइफ में किया हो, तो आप उनको भी माफ़ कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा एंड यू विल सी मिराकुलस रिजल्ट्स। ठीक है, आपको अपने लाइफ में खुद चेंजेस देखेंगे। देखिए, पास्ट में हमारे साथ गलत होता है या हम गलत कर देते हैं या हमारे साथ कोई गलत करता है, सो इट इज़ ऑल फॉर लर्निंग। कुछ हमारी लर्निंग्स होती हैं जिसकी वजह से हमें वो एक्सपीरियंस मिलता है, उसको एज एन एक्सपीरियंस देखिए, उसको एज अ लर्निंग देखिए। पास्ट इज़ अ टीचर, इट्स नॉट अ प्रिजन जिसमें आप अपने आप को हमेशा बंद रखें। ठीक है, उस प्रिजन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप उससे, आपको जो सीखना था आपने सीखा, और अब आप उससे आगे बढ़िए एंड अपने नेक्स्ट माइलस्टोन की तरफ चल पड़िए। सो फॉरगिवनेस आप सबको ज़रूर प्रैक्टिस करना है एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जिसमें भी बहुत, जिसमें मतलब आप अपना जो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, उसमें वन ऑफ द फाउंडिंग स्टोन इज़ फॉरगिवनेस। ठीक है, तो फॉरगिवनेस तो हर किसी को प्रैक्टिस करना ही है, और ऐसे ही मैं और टूल्स एंड टेक्निक्स लाऊंगी जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सके। एंड जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करोगे ना, आपके चक्रास भी क्लेंस होते जाएंगे, आप यू विल नोटिस दैट बैलेंस होते जाएंगे काफ़ी हद तक। So again, I emphasize on this that forgiveness is a gift you give yourself. आप अपने माइंड को और अपनी सोल को, अपने हार्ट को उस फीलिंग से बाहर निकाल दोगे। ठीक है, उस स्टक सिचुएशन से, उस प्रिजन से बाहर निकाल लोगे, तो इट्स अ गिफ्ट यू गिव टू योर सेल्फ। सो आई होप आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। अगर कोई क्वेरी हो फॉरगिवनेस से रिगार्डिंग, सो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी। कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेरी हो, ठीक है, सो आई विल हेल्प यू विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय।